गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ राधिका और आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे और टाइम हो रहा है सुबह के 6:30। तो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही ना सो के उठी हूँ और आ गई थी मैं छत पे वॉक करने। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो जिस वजह से मैं बिल्कुल भी वॉक और एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी। मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आजकल जो है 2-3 दिन से ही मुझे अपनी तबीयत थोड़ी सही सी लग रही है, तो मैं 2-3 दिन से जो है वॉक वगैरह कर रही हूँ। लेकिन छत में मैं आज बहुत दिनों बाद आई हूँ वॉक करने के लिए। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे या रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि अभी मेरी ना सेकंड प्रेगनेंसी चल रही है और अब मेरी जो है डिलीवरी डेट भी नज़दीक आ रही है। तो इसलिए एक्सरसाइज और वॉक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वॉक करने से आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है, साथ ही साथ आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस मैं 30 से 40 मिनट ऊपर छत पे वॉक करूँगी और फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी। कुहू के ना आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज कुहू का है लास्ट एग्ज़ाम। तो थोड़ी देर वॉक करने के बाद मुझे फिर नीचे जाके कुहू के लंच की और ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी होगी। देहरादून का मौसम इतना गड़बड़ हो रखा है दोस्तों, आप लोगों को ना मेरी वॉइस से भी पता चल रहा होगा कि मुझे भी ना थोड़ा बहुत कफ़ हो रखा है। मुझे फ़ीवर वगैरह था तो वो ठीक हो गया, लेकिन कफ़ जो है अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ठंडा भी हो रहा है, कभी गर्म भी हो रहा है, कभी धूप हो रही है और कभी एकदम से बारिश हो जा रही है, जिस वजह से ना पूरे देहरादून में सब बीमार पड़े। आप किसी के भी घर में कॉल करोगे या जाओगे ना, तो आपको हर कोई यही कहेगा कि हम बीमार हैं। तो अभी जो है आधे से ज़्यादा घंटा हो गया था मुझे घूमते घूमते छत पर। तो अभी बज रहे हैं 7:10 और अब है टाइम वंदे भारत ट्रेन का जाने का, जो हमारे देहरादून से दिल्ली जाती है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ कर लेती हूँ कुहू के लंच बॉक्स और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आज मैं कुहू को लंच बॉक्स में दूंगी सिंपल से सूजी के ऐपे। कुहू ना मिक्स वेज वाले नहीं खाती है, वो सिंपल वाले खाती है और सॉस के साथ ना अच्छे से खा लेती। तो मैं इसलिए कुहू के लिए ना सिंपल से बना देती हूँ। तो इसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया है सूजी और दही को। तो यहाँ पर रात को मैं अपने लिए ड्राई फ्रूट्स भिगो के रख देती हूँ, तो अब मैं इन्हें खा लूँगी। क्योंकि सुबह सुबह ना मुझे फ्रूट्स खाना आजकल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इस तरह से ना ड्राई फ्रूट्स ही खा ले रही हूँ। तो बस अभी हस्बैंड और कुहू सो रहे हैं दूसरे वाले रूम में, तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि कुहू और हस्बैंड के उठने के बाद ना कुछ काम नहीं हो पाता है। फिर मुझे सिर्फ कुहू का ही काम रहता है कि उसे ब्रश कराना है, फ्रेश करना है और रेडी करना है, ब्रेकफास्ट कराना है। तो इसलिए कुहू के उठने से पहले ना मैं झाड़ू कोशिश करती हूँ कि मतलब झाड़ू मैं घर में लगा ही लूँ। तो आज जो है मैं कर रही हूँ जाले साफ़, क्योंकि ये ना मैं वीकली करती हूँ और एक साथ ना पूरे घर में करूँ ना तो थकान भी लग जाती है और बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है। तो ये मैं क्या करती हूँ, डिवाइड कर लेती हूँ। जैसे जिस दिन कुहू की छुट्टी रहती है या जिस दिन कुहू जल्दी उठ जाती है, तो उस दिन मैं दूसरे रूम में आराम से साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी कुहू और हस्बैंड सो रहे थे, तो इसलिए मैंने जो दूसरा वाला हमारा बेडरूम है, आज मैंने वहाँ के अच्छे से जाले वगैरह साफ़ किए। और यहाँ आप देख सकते हैं कुहू ने इतने गंदे तरीके से ना सोफ़े के कुशन और कवर सारे फेंक रखे थे रात को। ये कूद रही थी यहाँ पर। तो बस अब ये ना मैं इनको ही अच्छे से मिला रही हूँ और इसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू। और बस झाड़ू लगाने के बाद बस अब कुहू भी ना उठ रही है, क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि उसको उठा लो और ब्रश वगैरह करा लो। तो मैं फटाफट से उसका ब्रेकफास्ट रेडी करके उसे ब्रेकफास्ट करा दूँगी। तो इसी तरह से बस मैं सुबह सोचती हूँ कि कुहू के स्कूल जाने से पहले जितना ज़्यादा मेरा काम निपट जाए ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ कुहू हो चुकी है स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी। और आजकल डेंगू का चक्कर में ना स्कूल में फुल स्लीव के ही कपड़े अलाउ कर रखे हैं स्कूल वालों ने, और मतलब नीचे से भी और स्लीव से भी। तो कुहू का आज जो है ड्राइंग का एग्ज़ाम है। ड्राइंग क्या मतलब एक तरह से डिक्टेशन टाइप का है। तो बस मैं यहाँ ना कुहू को कलर्स नेम्स पूछ रही हूँ, तो कुहू वही बता रहे हैं और हस्बैंड ना गुस्सा कर रहे थे कि भेज दो उसे स्कूल, अब सब यही पढ़ाओगी आज। तो कुहू भी मना कर रही थी मुझे स्कूल नहीं जाना। गो गो टू स्कूल। जल्दी आओ यस कुकू। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। कुहू लुक चलो बाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह के बज चुके हैं 9, कुहू जा चुके हैं स्कूल और आज मौसम कुछ
मिक्स है, थोड़ा धूप भी लग रही है और थोड़े बादल से भी दिख रहे हैं। तो मैं ना काफ़ी दिन से सोच रही थी कि जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको कर लूँ। और ये है एक बास्केट, इसमें ना कुहू के छोटे के कपड़े हैं, जब कुहू पैदा हुई थी तो तब के कपड़े हैं, सारे सर्दियों के हैं। तबीयत कुछ पता नहीं चलती, कभी भी ख़राब हो जाती है। तो जैसे आजकल मुझे थोड़ा सही सा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं इस काम को ना कर लेती हूँ। ये जो कपड़े हैं इनको वॉश करके अच्छे से धूप दिखा दूँगी मैं 2-3 दिन। तो मैं इसको जो है अभी गर्म पानी में जो है भिगो के रख देती हूँ, और जब तक मेरा पोछा वगैरह होगा और मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी तब तक जो है ये भीग जाएंगे। और फिर उसके बाद मैं इनको वॉश कर लूँगी अच्छे से, और गर्म पानी से डिटॉल से वॉश करके, डिटर्जेंट से वॉश करके अच्छे से सुखा दूँगी। क्योंकि घर में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है साथ में काम करने वाला। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ना टाइम से पहले ही अपनी करके रख दूँ, क्योंकि अब मेरा जो है 8th मंथ मुझे स्टार्ट होने वाला है और धीरे धीरे जो है टाइम जो है नज़दीक आ रहा है डिलीवरी का। तो अपने साइड से मैं सोच रही हूँ कि मैं सारे काम जो है अपने कंप्लीट करके रखूँ, जिससे कि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई साथ में होता तब ऐसा रहता है कि चलो मिलजुल के हो जाता है या कोई कर देगा, लेकिन जब आप अकेले होते हो ना और आपको पता होता है कि सारी चीज़ें आपको अपने आप ही करनी है, तो बहुत टेंशन रहती है। और अभी ना कुछ, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी है वो भी मुझे धूप दिखाने हैं, और जो मेरे कपड़े हैं जो मुझे चाहिए होंगे डिलीवरी के टाइम पे, वो भी जो है मुझे एक अलग बैग में पैक करके रखने हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे 1-2 दिन में ये सारे काम निपटा के, जो बेबी के हैं ये गर्म कपड़े ये सारे निपटा के, और फिर उसके बाद मैं अपने जो गर्म कपड़े हैं वो सारे रेडी करके रखूँ। वैसे मैं जो बेबी होगा उसको मैं मतलब एकदम से ये कपड़े नहीं पहनाऊँगी, उसको मैं नहीं मतलब बेबी को मैं नए कपड़े पहनाऊँगी, क्योंकि बेबी आपके पेट से निकल के आता है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग रहता है बिल्कुल, और एकदम से बाहर आके ना आप जो है इस तरह से पुराने कपड़े पहनाते हो तो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। कई जगह ये रिचुअल होते हैं कि पुराने कपड़े ही पहनाते हैं, नए कपड़े नहीं पहनाते हैं बच्चे को, लेकिन अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरी थिंकिंग यही है, क्योंकि जब कुहू पैदा हुई थी उस टाइम कोरोना का टाइम चल रहा था, तो कोई भी ना पुराने कपड़े नहीं पहनाता, सब नए कपड़े पहनाते हैं। और कुहू को भी हमने बिल्कुल नए कपड़े फ्रेश जो थे वही कपड़े पहनाए थे। तो मैं अपने इस बेबी को भी बिल्कुल नए कपड़े पहनाऊँगी। लेकिन जैसे अपर का है, स्वेटर्स वगैरह हो गए या फिर गर्म पजामियाँ हैं, वो सारी चीज़ें हैं तो वो तो मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन जैसे बच्चे की बनियान है या इनर है अंदर का, तो वो मैं सारे नए खरीदूँगी, और वो मैं नेक्स्ट मंथ जाऊँगी, थोड़ा जब मुझे टाइम सा लगेगा। अभी थोड़ा टाइम नहीं, क्योंकि घर के काम इतने सारे हैं। और दूसरी बात, मेरी तबीयत का ना कुछ पता नहीं रहता कि कभी भी ना ऐसा हो जाता है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ बेड से, और कभी रहता है कि सही है। तो आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सही है, तो मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि सारे काम ना मैं अपने जो है निपटा के रखूँ, क्योंकि 8th मंथ कंप्लीट होके कभी भी जो है आपकी डिलीवरी हो सकती है। और कुहू जो है मेरी 1 महीने पहले हो गई थी, मुझे 9th मंथ स्टार्ट ही हुआ था तो तुरंत कुहू हो गई थी। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि जैसे कुहू हुई 1 महीने पहले, ऐसे मेरा ये बेबी ना हो तो डिलीवरी जल्दी ना हो जाए। तो इस वजह से मुझे इसी महीने में अपनी सारी मतलब जो मेरा 8th मंथ चलेगा, इसी महीने में मुझे अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके रखनी पड़ेगी। तो ये कपड़े हैं, और ये सारे कपड़े देख के ना इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, मतलब कुहू के ना याद सारी ताज़े हो गई है कि कुहू इतनी छोटी थी। तो ये सारे हैं, जैसे ये कैप वगैरह हैं, बहुत सारे कैप है, सॉक्स है इतनी सारी, और इनर है। इनर तो सारे बड़े हैं, छोटे जो थे कुहू के वो ना मैंने किसी को दे दिए थे, किसी को चाहिए थे तो वो मैंने दे दिए थे। तो कैप वगैरह है, और ये हाफ स्वेटर्स वगैरह है, तो ये तो हम पहना सकते हैं बेबी को, ये क्योंकि अंदर बॉडी में नहीं जाएगा, तो उसके लिए तो मैं नए कपड़े लूँगी जो अंदर से पहनाऊँगी बच्चे को। और ये है पजामे वगैरह है, ये कुहू की ये सारी, और इतनी अच्छी लग रही है ना, मतलब ये चीज़ें देखकर सारी चीज़ें ना मतलब फ्लैशबैक की तरह ना मेरे आंखों के आगे की। कुहू इतनी छोटी थी और पता ही नहीं चलता कि टाइम ना कैसे आपका गुजर जाता है, और मतलब कुहू 3 साल की होने वाली है, पता ही नहीं चल रहा है। और फिर अब मेरी लाइफ में वो सारी चीज़ें रिपीट होगी, वही सारी चीज़ें होंगी अब दोबारा जब कुहू हुई थी, मतलब कैसे कुहू हुई और इतनी बड़ी हो गई, तो वही दोबारा मैं लाइफ अपनी जीने वाली हूँ, है ना। और ये देखो, ये बहुत सारे स्वेटर्स हैं, और ऐसे ही ना इनर वगैरह भी है, पर इनर ना ये अभी बड़े हैं, पर ये कि 15-20 दिन बाद ये यूज़ हो जाएंगे। पर जब बेबी होगा तो मैं बिल्कुल नए ही पहनाऊँगी सब कुछ उसको। तो ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कैप है, और एक और हाफ स्वेटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं,
एक ये ड्रेस है पूरा, ये भी कुहू ने खूब पहना है। तो ऐसे ना मतलब मैं बिलीव नहीं करती थी, सब कहते थे कि रख लो बच्चों के काम, मतलब चीज़ें काम आती है। मतलब मेरे पास जो भी चीज़ें थी ना मैंने दे दी थी, क्योंकि कुहू ने ये होते साथ ये चीज़ें पहनी थी। तो जो पहले कपड़े थे कुहू के वो मैंने किसी को नहीं दिए थे, वो मैंने अपने पास ही रखे। बाकी उसके बाद जैसे बनियान वगैरह थी, इनर थी छोटी छोटी, तो किसी मतलब कोई जानने वाला था तो उनको चाहिए थे, थोड़े वैसे ही थे वो, तो फिर इसलिए ना मैंने उनको दे दिए थे वो सारे कपड़े। कुहू के मैंने रखे नहीं, अब तक भी मैंने कुहू के कोई कपड़े रखे नहीं है कि आगे बच्चों को काम आएंगे। सिर्फ ये गर्म पजामियाँ वगैरह रखी थी मैंने, क्योंकि ये ऐसी होती है कि मेल फीमेल दोनों में चल जाते हैं। तो ये था। तो ये पूरा ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पूरा एक ये बास्केट पूरा भर के है। तो आज मैं इन्हें ही अच्छे से वॉश करने वाली हूँ और 2-3 दिन इन्हें अच्छे से धूप दिखाऊंगी, और फिर मेरा ये बेबी का जो काम है वो एक साइड में हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें करूँगी। तो ऐसे ही मैं चीज़ें सोच रही हूँ कि आजकल ना जब तक मतलब लग रहा है तबीयत सही है, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत अप डाउन रही है, अब तो रही नहीं है, डाउन डाउन रही है। तो जब तक मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरी बॉडी सही है या मुझे तबीयत सही लग रही है अपनी, तो धीरे धीरे करके मैं ऐसे करके अपने काम निपटा दूँगी। तो जैसे ये काम मेरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चे का, तो उसके बाद फिर मैं अपने जो कपड़े हैं उनका काम करूँगी। फिर गर्मियों के कपड़े रखने, क्योंकि अब 15-20 दिन बाद हल्की सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, तो जो गर्मियों के कपड़े थे वो सारे पैक करके रखूँगी धूप दिखा के, और सर्दियों के निकालूँगी, उनको धूप दिखाऊँगी। बेडशीट वगैरह सर्दियों की निकालनी है, ब्लैंकेट वगैरह को धूप दिखानी, तो बहुत सारा काम है। तो जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले मैं उनको ही करूँगी, और बस उसके बाद धीरे धीरे सारे काम करूँगी। तो ऐसे ही मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। और मेन चीज़ ना कुहू का है कि कुहू ना करने नहीं देती अपने साथ। तो जैसे वो स्कूल जा रखी है तो अभी मैं ये काम कर सकती हूँ फटाफट, जो भी मुझे निकालना है या रखना है। कुहू के साथ नहीं होता, क्योंकि वो मेरे से पहले जाती है हर चीज़ करने के लिए, तो इस वजह से ये भी रीज़न है। और सुबह सुबह आजकल वैसे अच्छी धूप आ रही है देहरादून में, तो यही सारी चीज़ें हैं। बस भगवान से प्रार्थना है कि जो भी दिन बचे हैं अच्छे से मेरे कट जाए, मेरी अब तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि अब बिल्कुल एंड टाइम है, और ऐसे में अगर तबीयत ख़राब हुई ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यही प्रार्थना है भगवान से कि मेरी भगवान सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए। और वैसे भी मुझे अपने ईश्वर पे ही विश्वास है, और उन्हीं से उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें मेरी अच्छे से करेंगे, और जितनी भी चीज़ें मेरी ठीक करेंगे। तो इतने सारे आज मैंने कपड़े धोए हैं छोटे बेबी के लिए। एक्चुअली मैं ना ब्लैंकेट वगैरह ना निकालना भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया कि ब्लैंकेट वगैरह भी है, और मैं उनको भी ना साथ में धो लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है सारे कपड़े वगैरह धुल गए थे, और बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया मुझे आज कपड़े धोने में, कम से कम 2 घंटे। तो अब बज गए हैं 12, तो कुहू भी ना घर आने वाली होगी। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ फटाफट से लंच की तैयारी। और मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि कुहू को भी ना मुझे आज नहलाना है, और साथ ही साथ उसका ना हेयर वॉश भी करना है। तो कुहू को मैं साथ में ही नहलाऊँगी, मतलब उसे नहलाने के बाद। तो बस आज मैं बनाऊँगी सिंपल सी पालक की ढपड़ी, और ये ना मुझे बहुत पसंद है ये सब्ज़ी, और काफ़ी दिनों से मेरा पालक खाने का मन कर रहा था, लेकिन ना हो ही नहीं पा रहा था ऐसा कि पालक लेके आ जाए। 1-2 बार ट्राई भी किया हस्बैंड ने सब्ज़ी वाले की शॉप से लाने के लिए, लेकिन पालक था नहीं। तो बस मैंने पालक को उबाल लिया था, तो अब मैं लगा रही हूँ उसमें तड़का। तो एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें डाला है सरसों का तेल और थोड़ा सा हींग और एक साबुत लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे हम तड़के में खूब सारा लहसुन। लहसुन से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके की सब्जी, दाल, या आप कुछ भी ना मतलब साग वगैरह बनाते हो। तो एक प्याज मैंने बारीक काट कर लिया था, तो उसको हम भून लेंगे, और जब तक ये हल्का गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसको भूनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज मेरा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसमें मैं अब 1 से 1.5 चम्मच बेसन मिला दूँगी, और साथ ही साथ ना बेसन को भी भून लूँगी। बेसन से ना थोड़ी मतलब जो थिकनेस होती है वो अच्छी हो जाती है इसकी पालक की, और देखने में भी ना अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 स्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि उबालते हुए भी ना मैंने सॉल्ट डाला था, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। और मैं सिर्फ एक ही गरम मसाला यूज़ करती हूँ, बाकी मैं कुछ भी खाने में यूज़ नहीं करती हूँ। और थोड़ी सी मैं इसमें अब हल्दी डाल दूँगी, और हम इसका बस छोंक लगा लेंगे। और ये सब्ज़ी ना बहुत अच्छी लगती है मुझे, इस तरह की मतलब साग वाली सारी सब्जियां ना मुझे अच्छी लगती है हरे पत्तों की। हस्बैंड थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और अभी ना इसमें मैंने मिर्च नहीं डाली है कुहू की वजह से, क्योंकि ये फिर ना कुहू खाती नहीं है, तो हल्की सी जो है ये जो एक साबुत मिर्च डाली थी मैंने,
वही है। इसमें मैं ना भी एक और बार दोबारा छौंक लगाऊंगी, मतलब जब ये उबल जाएगा तो कुहू के लिए एक कटोरी निकाल के दोबारा से छौंक लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर मेरी जो है सब्जी भी बन चुकी है और दूसरे फ्लेम में मैंने जो है राइस बनने के लिए रख दिया है। और कुहू भी आ चुकी थी स्कूल से, तो अब मैं बस कुहू को नहलाऊंगी, मैं भी नहाऊंगी और उसके बाद बस हम करेंगे लंच। शाम के बज गए हैं 4 और मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि कुहू ना सो ही नहीं रही है। 4 बज गए सुलाते सुलाते, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सो रही थी और ना ही इसने मुझे सोने दिया, ना आराम करने दिया। और आप पीछे देख सकते हैं मौसम ना बिल्कुल गड़बड़ हो रखा है और बादल हो रखे हैं चारों तरफ, बारिश ना कभी भी आ सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ना कपड़े उठा लेती हूँ। और ये आप देख सकते हैं कितने सारे और कितने छोटे छोटे से कपड़े हैं बच्चे के। तो इसे देख के ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। दोबारा एक मदरहुड की जर्नी मेरी छोटे बच्चे के साथ स्टार्ट होने वाली, कुहू के साथ तो है ही, एक छोटे बेबी के साथ दोबारा स्टार्ट होने वाली है। और ऐसी सारी चीज़ें देखो ना तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब जल्दी से ना हमारा बेबी हमारे साथ हो और हमारे सामने आ जाए। तो आज बहुत ही सारे कपड़े धोए हैं मैंने, पूरी कमर में और पैरों में इतना दर्द हो रहा है। मैंने हस्बैंड को बताया तो वो गुस्सा करने लगे कि थोड़ा थोड़ा करके कर लेते काम, इतना सारा काम ज़रूरी नहीं है एक साथ करो कि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी तो फिर अच्छा भी नहीं रहेगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 6:30 और अभी थोड़ी देर पहले मैं ऊपर वॉक कर रही थी और ना फिर कुहू उठ गई तो फिर मैं नीचे आ गई। और अभी बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है देहरादून में। बस अब बारिश बंद कर दे भगवान, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और दोस्तों आज जैसे कि सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आने वाले बेबी के लिए जो है कपड़े वॉश किए थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे, मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो बस उसके बाद मैंने फटाफट से ना लंच वगैरह बनाया, कुहू को नहलाया और मैं भी नहाई और हम सब ना सो गए थे। तो बस उसके बाद थोड़ी सी मैंने वॉक वगैरह करी। तो अभी जो है बस मैं नीचे आई हूँ और थोड़ा सा मैंने स्नैक्स वगैरह लिया है। थोड़ा सा दिन में जो मैंने पालक बनाई थी ना वो बच गई थी उसकी सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड ना इतनी खाते नहीं है उस सब्ज़ी को, तो वो मैं ही पसंद करती हूँ ज़्यादा, तो वो बच गई थी। तो क्या कहते हैं, मैंने कुहू के लिए ना वो बनाया था, चीला बनाया था। तो कुहू ने आधा छोड़ दिया, आधा नहीं खाया, उसको ना शायद जुकाम हो गया है तो वो ठीक से खा नहीं रही, दूध भी नहीं पी रही। तो दूध तो मैंने दिया ही नहीं उसी की कफ ना हो जाए ज़्यादा, अभी रात को दूँगी हल्दी वाला दूध। तो मैंने उसके लिए से आटे का चिला बना दिया था, तो उसने आधा ही खाया था, तो जो आधा बचा था वो मैंने खा लिया था उसी पालक की सब्ज़ी के साथ। और मुझे बहुत ही टेस्टी लगी थी वो पालक की सब्ज़ी। तो बस अभी हस्बैंड आने वाले होंगे घर और बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है। इतने परेशान हो गए ना आज, मतलब मैं पूरा दिन भर ना इतनी परेशान रही हूँ ना बारिश के चक्कर से, क्योंकि 2-3 बार ना मौसम ऐसा हो गया था कि बारिश बिल्कुल आने वाली और धूप चली गई थी। तो मैं कपड़े नीचे लेके आ रही थी और इतने सारे कपड़े थे ना, मैं थक गई थी बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके, क्योंकि कपड़े इतने सारे थे और बार बार आप ऊपर नीचे करो। और ऐसे प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो जाती है और पैरों में भी ना मेरे बहुत दर्द हो गया। और अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े थोड़े करके धोने चाहिए थे कपड़े, और मैंने ना बहुत सारे एक साथ ही धो दिए कपड़े, कि मुझे ऐसा लगा कि फिर ना लेडीज़ के अंदर ना ये चीज़ होती है, मतलब एक कमी बोलूँगी मैं लेडीज़ के अंदर होती है कि उनको लगता है कि अरे निपट जाए काम, निपट जाए। और मैं हस्बैंड के आगे बोलूँगी ना मेरे दर्द रहा तो वो डांटेंगे कि सारे कपड़े क्यों धोए, थोड़े थोड़े करके धो लेते। पर चलो कोई नहीं, ये सारा काम निपट गया। और वैसे काफ़ी अच्छी धूप लग गई है उसमें, 5-6 घंटे की धूप लग गई है। और कल भी मैं उसको उन कपड़ों में जो है अच्छे से धूप दिखाऊंगी। यस आओ इधर आओ, उधर से आओ। तो उन कपड़ों में मैं कल भी अच्छे से धूप दिखाऊंगी, मतलब जब तक मुझे लगेगा कि हाँ धूप अच्छे से हो जानी चाहिए। हेलो करो, हेलो हेलो हाउ आर यू, प्रणाम करो सबको हाथ जोड़ के, प्रणाम प्रणाम। हेलो एवरीवन। पानी अंदर रखा हो आपके सिपर में, जाओ ले लो ग्रीन वाले सिपर में। कुछ ना सॉक्स ऐसी थी जिनके मुझे पेयर नहीं मिल रहे थे, तो वो मैंने इकट्ठे करके ना एक जगह रख दी थी। तो कुहू ने क्या किया, सारी सॉक्स ले ली और फिर एक एक करके अपने पैरों में पहन लिया। ये देखो 1 2 3 4 5, एक पैर में 5
सॉक्स पहन रखे, दूसरे में भी ऐसे ही पहन रही है, मैंने 5 या 6 सॉक्स पहन रखे और खुश होकर घूम रही है। और सर्दियों में जब इसे बोलो ना कि सॉक्स पहनो तो सर्दियों में बिल्कुल ही सॉक्स नहीं पहनती, बिना सॉक्स के घूमती है और बिना कैप के घूमती है सर्दियों में। खैर अब तो बड़ी हो गई थोड़ी और, तो क्या पता मेरी बात समझ जाए जब मैं इसे समझाऊँ। तो अब करते हैं डिनर की तैयारी, और डिनर में मैं सिंपल सा बनाऊँगी। हाँ बेटा, यस। तो डिनर में मैं बनाऊंगी एग करी और रोटी सोच रही हूँ, नहीं तो देखते हैं चावल वैसे दिन में खा लिया है तो रोटी ही बनाऊंगी। और एग करी इसलिए बना रही क्योंकि कुहू को ना मैंने ऑमलेट नहीं दिया है, उसको मैं ना बॉईल करके एग दूंगी, तो मैंने एग जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। कुहू को डिनर से पहले 2 घंटे पहले ही मुझे एग खिलाना है, तो कुहू उसमें से खाएगी बॉइल्ड एग, है ना? एग खाएगा? एग खाई? यस। हाँ चलो, देखो खुश होगी एग के नाम से। तो बस मैं इसे बॉइल्ड एग खिलाऊंगी और हमारे लिए भी करी बना लूँगी और थोड़ी सी चपाती वगैरह सेक लूँगी। तो अब देखो पीछे पड़ गई, अब ये एग ही करेगी जब तक मैं उठूँगी नहीं यहाँ से। तो बस ऐसे ही था सारा दिन भर। थोड़ा पेट में भी ना दर्द हो गया, तो मैंने भी कम से कम 1-1.5 घंटा रेस्ट किया। जब ये सो रही थी कुहू तो मैं भी सोई तो नहीं, मैं 15-20 मिनट सोई होंगी और फिर उसका मैं उठ गई थी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी बेड पे ना। मुझे जल्दी से नींद नहीं आती दिन में, और अगर दिन में नींद आ जाती है तो मैं फिर रात को नहीं सो सकती। मेरे साथ ये भी दिक्कत है, तो मुझे रात को ना लेट होती है सोने में। तो चलते हैं अब, एग जो है बॉईल हो चुके हैं, तो हम कुहू को छिलके देते हैं एग, और कुहू खाएगी एग। बाय कर दो चलो सबको, बाय। अच्छे से करो, बाय, बाय। सी यू सून, फ्लाइंग किस कर दो। चलो बाय बाय, बाय बाय। मिलते हैं थोड़ी देर में।